हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में आज मुझे करना है कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट में हम उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में क्या देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, C = एप्सिलॉन नॉट A by D। ठीक है, तो आपने ये देखा कि कैपेसिटर का डिपेंडेंसी किस पे है, डिपेंड्स ऑन एरिया, distance between the plates, distance between the plates and इसके बीच का मीडियम क्या है, एंड मीडियम। ठीक है, कैपेसिटर आपका इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आज मुझे जो देखना है कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज। अगर कोई कैपेसिटर सीरीज में होगा तो उसकी कंडीशन ये है कि जैसे मेरा कैपेसिटर 1, 2, 3, ठीक है, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई भी कैपेसिटर्स, कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वो सीरीज में कब कहे जाएंगे। ठीक है, इनका जो चार्ज है वो क्यू है, इसका भी क्यू है, इसको भी क्यू है। ठीक है, अच्छा ये बात की बात है, अगर किसी फर्स्ट कैपेसिटर का, ठीक है, अब ये इसका फर्स्ट है पॉजिटिव, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, ये पहले इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट जब सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगी और सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, तो ये अरेंजमेंट जो होगा ये मेरा सीरीज अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ सपोज ये मेरा पोटेंशियल है, मैंने अप्लाई किया इसमें से चार्ज क्यू मूव किया। ठीक है, तो इसकी कंडीशन ये है कि सीरीज में हमेशा चार्ज सेम रहता है। ठीक है, सीरीज में अगर चार्ज सेम रहेगा तो क्या डिवाइड होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड होगा, तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल है V3। ठीक है, इसको अच्छा चार्ज सेम रहेगा, इसमें ये कंडीशन है Q सेम एंड V डिवाइड। ये आप ध्यान रखिए, सीरीज अरेंजमेंट में Q सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं इन सीरीज अरेंजमेंट, इन सीरीज अरेंजमेंट चार्ज will be same and potential get divide। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पहले कैपेसिटर का जो चार्ज है वो क्या होगा मेरा। ठीक है, Q = C1V1, दूसरे कैपेसिटर का Q। ठीक है, तो इसमें चार्ज तो डिवाइड हुआ नहीं मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा C2V2, थर्ड कैपेसिटर का Q = C3V3। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पहले वाले का पोटेंशियल अगर मुझे ना तो Q/C1। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या होगा Q/C2, इसका पोटेंशियल होगा V3 = Q/C3। ठीक है, अब अगर इन तीनों का अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लूँ, ठीक है, तो हम इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये मेरा कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया C इक्विवेलेंट, ये हमारे पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब Q हमारा निकाल सकते हैं, Q = C इक्विवेलेंट इंटू V। तो हमारा जो V आ जाएगा Q/C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जब पोटेंशियल मैंने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा इसका जो हमने जो पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया है वो सारा पोटेंशियल इसी में डिवाइड हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसका टोटल पोटेंशियल V = V1 + V2 + V3 इसके बराबर होगा। ठीक है, अब V की वैल्यू हम लोग लिखते हैं Q/C इक्विवेलेंट। V1 मेरा है Q/C1, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ठीक है, तो यहाँ से Q विल बी कैंसल आउट। ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। Here is the arrangement of series combination of capacitor. Series combination of capacitors. ठीक है, इसका इक्विवेलेंट हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला देख लेते हैं कि हमारा जो अगला अरेंजमेंट क्या होगा। सपोज अच्छा एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये मेरे पास 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके क्रॉस मैंने जो बैटरी लगाई 5 वोल्ट की है। ये मेरा 2 माइक्रोफैराड का है, ये मेरा 4 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, इसका मुझे जो निकालना है वो पहले निकाला C इक्विवेलेंट, दूसरा निकालना है इसका चार्ज।
ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने अभी देखा सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, देयर इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, देयर इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग इसका सी इक्विवेलेंट किस तरह से निकाल सकते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, तब इसका हम 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्वल टू 4, 2 प्लस 1, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा 4/3। कितना फराड है मेरा, माइक्रोफराड। हियर इज द माइक्रोफराड। ये सी इक्विवेलेंट मैंने निकाला, तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्यू निकाल लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो अगर मुझे चार, अच्छा ये बताइए सीरीज में चार्ज तो सेम रहता है, ठीक है, चार जगह सेम रहता है, तो अगर इस पूरे जो कैपेसिटर्स में जो फ्लो करेगा, पहले कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर दोनों में चार्ज सेम फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्यू उसका निकाल लेते हैं, सी मेरा आएगा 4/3 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज मैंने कितना अप्लाई किया, 5 वोल्ट का। ठीक है, तो 20/3 ये इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 20/3 माइक्रो कूलम चार्ज, इतना चार्ज इस पे फ्लो करेगा। ठीक है, चूंकि सीरीज अरेंजमेंट है, मैंने आपको बताया चार्ज सेम रहता है। ठीक है, और पोटेंशियल हमारा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला जो देख लेते हैं, अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग अगला अरेंजमेंट देखते हैं, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में अरेंज होंगे, तो उसमें जो सबसे पहली चीज आपको देखनी है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कैपेसिटर, देयर इज सेकेंड, हियर इज थर्ड कैपेसिटर। इसके अक्रॉस मैंने जब पोटेंशियल अप्लाई किया, हियर इज द पोटेंशियल वी अप्लाइड इन। ठीक है, अब इसकी ये जो फर्स्ट प्लेट है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है मेरी, ये निगेटिव प्लेट है मेरी। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये देखिए, यहाँ पे मेरा V है, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ का जो मेरा पोटेंशियल है V 0, ये तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब इसमें V सेम है। और चार्ज जब मैंने यहाँ से, मेरा जो चार्ज यहाँ से फ्लो किया, यहाँ पोटेंशियल, जहाँ पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो हुआ, वहाँ चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। हियर इज माई Q1, हियर इज माई Q2, हियर इज माई Q3। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट, इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट V same, V is same across all capacitors and charge gets divided, charges get divided। ठीक है, चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये निकालिए, इसका चार्ज क्या होगा, Q1 का चार्ज क्या होगा, ये आपकी कैपेसिटेंस वाली, ये इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2, इसका C3। ठीक है, तो आपका चार्ज क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू C1V, चार्ज दूसरा क्या होगा C2V, Q3 क्या होगा मेरा C3V। अच्छा, अब जब मैं इसको, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ, ये मेरा C इक्विवेलेंट मैंने जब निकाले, ये V है, तो हम लोग इसका चार्ज को किस तरह से लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो अब हमको ये पता है कि जब इसमें से जो चार्ज निकल रहा है, वो टोटल चार्ज उसके बराबर होगा जो इन तीनों कैपेसिटर से पास हो रहा है। ठीक है, इन चार्ज में, मतलब इन तीनों कैपेसिटर से पास होने वाला जो चार्ज है, वो उस चार्ज के बराबर होगा जो इस पोटेंशियल, इस बैटरी से निकला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 में Q मेरा हो गया C इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे मेरा पैरेलल अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है, C इक्विवेलेंट। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक, अब हम लोग इसके बाद इसका जो है अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक आध न्यूमेरिकल हम लोग इसके बेस्ड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार जरा आप लोग फॉर्मूले देख लीजिए कि मैंने सीरीज में, सीरीज के जो फॉर्मूले मैंने देखे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें क्या था, मेरा चार्ज सेम था, V पोटेंशियल मेरा डिवाइड हो रहा था।
अब मैं पैरेलल का देख लेती हूँ। पैरेलल में क्या था मैंने पढ़ा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें क्या था, Q डिवाइड हो रहा था मेरा, चार्ज मेरा डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल मेरा सेम था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें, कि यहाँ पे मैंने एक बैटरी अप्लाई की हुई है। ठीक है, इस पे मेरा ये है 10 माइक्रोफराड का चार्ज, 10 माइक्रोफराड का मेरा एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है। इसके बीच में फिर ये मेरा है C2 मेरा लगा हुआ है 5 माइक्रोफराड का, फिर आगे मेरा लगा हुआ है 5 माइक्रोफराड का। ठीक है, यहाँ से मेरा ये है। अब यहाँ पे पहले ये देखिए, यहाँ पे सपोज मेरा हायर पोटेंशियल है, ये मेरा लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे देखिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो यहाँ पे जरा जीरो पोटेंशियल होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से लेके आए, जब मैं यहाँ से यहाँ तक गई तो ये मेरा हो गया एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। ठीक है, जब यहाँ मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास तीन पोटेंशियल है, एक वी है, एक एक्स है, एक जीरो है। ठीक है, तो एक्स और जीरो के बीच में मेरे पास दो कैपेसिटर आ रहे हैं, और वी और एक्स के बीच में मेरे पास सिर्फ एक कैपेसिटर आ रहा है। ये कितने का आ रहा है? 10 माइक्रोफराड का। और यहाँ पे जो मेरा आ रहा है, यहाँ पे दो कैपेसिटर है, एक मेरा 5 माइक्रोफराड का आ रहा है, और एक मेरा आ रहा है 5 माइक्रोफराड का। ठीक है, ये जीरो पोटेंशियल, ये मेरा हायर पोटेंशियल, ये मेरा लोअर पोटेंशियल। अब इनका अगर मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो ये बताइए कि ये दोनों अरेंजमेंट तो मेरे यहाँ पे लिख सकते हैं 5 माइक्रोफराड एंड 5 माइक्रोफराड आर इन पैरेलल। तो ये मेरा इसका मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट मेरा क्या आ जाएगा? 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफराड। ठीक है, तो अब हमारा ये हो जाएगा, ये मेरा V। ठीक है, यहाँ पे मेरा 10 माइक्रोफराड का, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया मेरा? ये 10 माइक्रोफराड का आया। ठीक है, यहाँ पे मेरा जीरो पोटेंशियल है। ठीक है, अब अब मुझे क्या करना है, इसका मेरा आ गया जीरो पोटेंशियल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों जो कि मेरे पैरेलल में थे, अब ये दोनों मेरे सीरीज अरेंजमेंट है। ठीक है, तो जब मैं इसको सीरीज अरेंजमेंट में सॉल्व करूंगी, तो सी इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट इज 1/10 प्लस 1/10। यहाँ पे मेरा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 10/2, हेयर इज 5 माइक्रोफराड। तो यहाँ का जो मेरा सी इक्विवेलेंट होगा वो 5 माइक्रोफराड होगा। अब नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा है इसमें? ठीक है, ये आपका फिगर था, इसमें आपको निकालना था सी इक्विवेलेंट, फाइंड C equivalent and charge on each capacitor, Q on each capacitor। तो सेकंड आपको निकालना था Q on each capacitor। तो ये बताइए, इसमें पोटेंशियल मेरा कितना दिया है यहाँ पे 6 वोल्ट का। ठीक है, ये मेरा जीरो है। ठीक है, अब मुझे अगर चार्ज निकालना होगा, तो C इक्विवेलेंट इंटू वी होगा, यहाँ पे 5 इंटू 6 होगा, तो मेरे पास होगा 30 माइक्रो कूलम का चार्ज। यहाँ मैंने चार्ज निकाल लिया, जो यहाँ इस बैटरी से निकलेगा। ठीक है, अब चार्ज मेरा आगे चल के इस पे डिवाइड भी होगा। ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसका इक्विवेलेंट मैंने कैपेसिटेंस निकाले, अब मेरा चार्ज आगे चल के डिवाइड भी होगा। ठीक है, अब चार्ज जब मेरा आगे डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा 30 माइक्रो कूलम का चार्ज है। अच्छा, आगे जाके जब ये मेरा डिवाइड होगा, तो ये मेरा अपने आप देखिए, यहाँ पे मेरा दोनों कैपेसिटर मेरे दोनों इक्वल, उनकी इक्वल आपकी वैल्यू दे रखी है, 5 माइक्रोफराड 5 माइक्रोफराड। तो अगर इससे 30 माइक्रो कूलम का चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, इससे अगर 30 माइक्रो कूलम का चार्ज पास हो रहा है, तो यहाँ जाके यहाँ पे पास होगा मेरा 15 माइक्रो कूलम का। यहाँ पे हमारा जो चार्ज होगा, ये मेरा यहाँ पे जो चार्ज होगा वो Q इक्वल टू 15 माइक्रो कूलम का। यहाँ पे भी मेरा होगा 15 माइक्रो कूलम। क्यों यहाँ पे 15 माइक्रो कूलम होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरा दोनों में, और यहाँ पे जो मेरा चार्ज पास होगा वो होगा 30 माइक्रो कूलम का चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे आपको चार्ज निकालना है, कैसे आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो आज ये न्यूमेरिकल मैंने 2 कराए हैं, आगे मेरे 2 लेक्चर और होंगे न्यूमेरिकल पर बेस्ड, तो उससे आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।